बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है तमाम शौकीन भाई खैर आफियत से होंगे। के गोड्स की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि पिछली वीडियो में आपको कहा था कि हम शेड के बारे में तमाम भाइयों को, नए शौकीन को बताएंगे, तो इस वक्त हम काका भाई की तरफ हैं, इनके शेड पे आए हुए हैं। तो आपको थोड़ी सी मालूमात हो जाएगी कि नए शौकीन जो हैं उनके लिए किस तरह का शेड हो, किस रूफ पे हो, क्या क्या मटेरियल में शेड हो। तो ये काका भाई से अब बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम काका भाई, क्या हाल वालेकुम चाल है आपके? अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह काशिफ भाई। अच्छा काका भाई, मुझे सिर्फ पहले ये बताएं, आप ये जो आपका शेड है इसकी डायमेंशन क्या है, कितनी लंबाई है, क्या चौड़ाई है, इसका ये बताएं मुझे। जी काशिफ भाई, शेड की मेरी इसकी लंबाई जो है ना तकरीबन 45 फुट है। 45 फीट 45 लंबाई है। फुट लंबाई है। और चौड़ाई और कितनी इसकी है? चौड़ाई है तकरीबन 14 फुट, ऐसे है चौड़ाई। सही है। इसके आगे ये वॉल हो गई है, दीवार बाहर जोन सा है, फिर इसकी आगे 14 फुट है। वो ओपन वो शेड है। बरामदा वो ओपन है। हाँ वो ओपन शेड है हाँ, ये और ये बंद जोन कवर्ड सा है। 14 बाई 45 का है मेरा। तो आपके जानवर इसी में अपना सर्दियों गर्मियां इसी में सर्दी रहते हैं? गर्मियाँ ऐसे ही है। और सुबह के टाइम आप जो है वो बाहर बाहर अपना। निकाल देते हैं, गर्मी में भी सर्दी में भी। ठीक है। अच्छा, तो ये जो आपका शेड है ये अपना कौन से रुख पे बना हुआ है, ये जरा बता दें। ये रुख है, ये आप हिसाब लगा लें, इस तरफ मशरिक है, सही है। इस तरफ मगरिब है, सही है। शमाल ये जनूब, इस साइड पे हो। यानी कि साउथ। फ्रंट जो है वो साउथ वाली साइड पे हो जी बिल्कुल। और बैक आपकी नॉर्थ वाली जी, साइड पे सूरज हो। इस तरफ से निकल रहा। और पूरे, ताकि अपना जो है वो पूरे शेड को धूप लगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही सही है। है। और अच्छा, ये जो है अपना काका भाई, ये जरा मुझे बताएं क्या क्या चीज इसमें आपने क्या क्या इस्तेमाल किया, और क्या अपना थोड़ी सी एस्टिमेट भी इसका बताएं कि कॉस्ट क्या आपको पड़ी थी जब आपने इसको मैंने तो इस्तेमाल किया नॉर्मल था। कॉस्ट पे बनाया हुआ है, कोई ज्यादा कॉस्ट नहीं हुई, मैंने ये बांस का देखें ही ना, अब ज्यादा आप तैयार किया। ऊपर ऊपर देखेंगे तो ये बांस है, गार्डर है। तो ये अपना सारी मुझे जरा बताएं ये क्या क्या अपना लगा है, व्यूअर्स को भी बांस की पता हमने चले। छत डाली हुई है, ऊपर ठीक। सिरकी डाली है। सही है। इसके ऊपर हमने डाली है मिट्टी। ठीक है। मिट्टी डालने के बाद इसके ऊपर हमने सीमेंट की लेप की हुई है। वो सीमेंट इस वजह से कि बारिश वगैरह हो ना, सही है। तो सीमेंट से पानी जो सा ना निकल जाता है, ढाल बनाई हुई है आगे की तरफ। सही है। तो तो ये है नॉर्मल कॉस्ट पे। सही है। एक नॉर्मल बंदा आराम से जो इजीली बना तो सकता है। ये आगे हमने ये पार्टीशन बांस की कर दी हुई है। सही है। ये ये सारी मैं बांस। देख रहा हूँ सारी आपकी जो है पार्टीशन वो बैम्बू की है, बांस की है। छत तो पे भी बांस का इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है। अच्छा काका भाई, अपना ये आपको कॉस्ट कितना किया ये? 45 बाई 14 कितना कह रहे थे? 45 बाई 14 का। 45 बाई 14 का है। तो आपको ये कितना कॉस्ट किया है? अब तो मुझे याद भी नहीं है, लिखा पढ़ा होगा। ये तो 4-5 साल हो गए हैं इसको बने तो हुए। अगर अब ये हम इसी तरह का बनाएं तो क्या तकरीबन बांस कॉस्ट का तो पड़ेगी? खैर हमारा अपना काम है। हम्म। बांस की कॉस्ट तकरीबन जो सा है ना, ये 200 रुपये स्क्वायर फुट बनती है। हम्म। 200 रुपये स्क्वायर फुट बांस के हिसाब से बनती है। अगर बांस की ये छत भी हम डालें या ठीक आगे है। पार्टीशन भी डालें, सही है। तो बस ऐसे ही है। ये बच्चों का बनाया हुआ है, हम्म। सर्दियों में बचाने के लिए। इस तरफ कैमरा करें, आपको पता लग जाएगा। ये सर्दियों में बच्चे हम इसके अंदर कवर करते अच्छा, हैं। इसमें ये आप छोटे बच्चे इसमें रखते हैं? जी, ये एक ये देखें, इस तरफ बना हुआ है, एक दूसरी साइड पे भी बना हुआ है। ये जी छोटे बच्चों का अपना है। तो अंदाजन आपका ये शेड पे कितने अपना कॉस्ट आई है अंदाजन? अंदाजन तकरीबन राउंड अबाउट 1.5 से 2 लाख रुपए आया होगा। 1.5 से 2 लाख रुपए में आप 45 बाई 14। सही फिर है। इसके आगे फिर फ्रंट 14 फुट है। सही। हाँ 14 फुट अभी ओपन एरिया भी है ओपन आपका। एरिया भी है। तो ये टोटल अपना जो है आपका कोई 28 फुट शेड है, जी, जिसमें आधा 28 बाई 45। 45 का शेड है और आधा ओपन है और आधा अपना कवर्ड है। जी जी बिल्कुल। तो काका भाई, अपना जो है इसमें बकरियां कितनी आ सकती हैं? इसमें बकरियां इजीली जो इजीली टैडी बकरियां जो ब्रीड की सी है? टैडी ब्रीड की, अब 50 आ सकते हैं जानवर। 50 इसमें आ सकते हैं, मेरे ख्याल से अपना 70 भी आ सकती हैं। 70 भी। इतना बड़ा है। हाँ, खुला डुला 50 बकरियां तो इजीली आ सकती हैं इसमें। सही है। हमने तो पार्टीशन की हुई है ना, वो 10 बकरियां एक, 10 बकरियां एक, 5-7 बकरियां एक, फिर ब्रीडरों को अलग अलग खाने दिए हुए हैं। अब मैंने सही। ये पार्टीशन हटाई भी है, इंशाल्लाह ये दोबारा मैं रिकवर करूंगा।
हर ब्रीडर अलग अलग खाने में होगा, सही क्योंकि है। हमारे जो इकट्ठे ब्रीडर हैं फिर लड़ते हैं आपस में इकट्ठा। सही है। ये देखें इन्होंने पार्टीशन की हुई है, ब्रीडर अलहदा है। अच्छा, तो ये अपना तकरीबन 70 बकरी अगर आ सकती है तो 1.5 लाख या 2 लाख रुपए आप कह रहे हैं इसकी आप कॉस्ट? जो सा ईंटों का हिसाब ज्यादा, ईंट ज्यादा महंगी हो गई है, सीमेंट भी ज्यादा महंगा हो गया, अब 40,000 रुपये आप ऊपर लगा लें। मैं उस सही टाइम है। की बात कर रहा हूँ जब मैंने बनाया था, हम्म। तकरीबन 1.5 लाख रुपया इस पे खर्चा हुआ था। सही है। अब आप लगा लें 2 सवा 2 लाख रुपया होगा। सही है, यानी कि एक बकरी का अगर आपने शेड बनाना है तो उसको एवरेज कॉस्ट जो है 3,000 तकरीबन। 3,000 रुपया 3,000। तकरीबन हम एक इंशाल्लाह हमाद भाई का भी वो जो छत पे है छोटा भाई है उसका भी कवर करेंगे। वो हम क्वारंटाइन के लिए हमने वो शेड बनाया हुआ है तो उसको भी कवर करेंगे। वो छोटा अपना जो है शेड है और बिल्कुल अपना मिनिमम कॉस्ट का है वो। तो अच्छा काका भाई, अपना ये जो है कितने साल अपना ये बांस और ये जो आप कह रहे हैं ये सिरकी वगैरह ये ऊपर? 5 साल हो गए हैं, आप ऊपर करें कैमरा देख लें, 5 साल हो गए हैं तकरीबन बना सही हुआ है, है। कोई टेंशन नहीं है। सही है। लेंटर डालो तो वो ज्यादा खर्चा है उसके ऊपर। हाँ, लेंटर का तो खर्चा है। तो ये मूवेबल भी है, जब मर्जी उतार के जब नया मर्जी भी उतार बना लो, लें आप। अपनी शिफ्टिंग करनी है तो उतार के हम्म। दूसरी जगह पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। सही है। चलें, ठीक हो गया काका भाई। तो थोड़ा सा अपना जो है बाहर भी विजिट करवाते हैं। ये बाहर का सेटअप है काका भाई का। काका भाई, जो आपने कॉस्टिंग बताई थी ये अपना उसके अंदर ही बाहर का जो सेटअप बनाया हुआ है उसके अंदर ही है सारी? भाई अब आइडिया कर लें आप, बाहर का ये जोन सा है ना, ये बांस की पार्टीशन अलग है, छत हमने उतारी है अच्छा, क्योंकि अब छत गर्मी उतारी हुई। गर्मी आ गई है। हाँ, अब गर्मियाँ हमने हैं। दोबारा छत इसकी तैयार करनी है, वो खराब हो गई थी, डैमेज हो गई थी ठीक है। बारिशों की वजह से। वो बांस हमने उतार लिए हुए हैं, सही है। अब ये नया बनेगा इसकी छत जो बाहर की है। ये यानी कि आप ये ब्रीडर बांस वही प्राइस लगे अपना? रहेंगे, इनके ऊपर थोड़ा सा हल्का फुल्का जो खराब है सही है। दोबारा पेंट वगैरह हो जाएगा तो दोबारा सेट हो जाएंगे। सही है। ये 45 बाई 28 इनका बाहर है और 14 14 45 बाई बाई 14। 45। तो ये जी, उम्मीद है तमाम भाइयों को कुछ ना कुछ शेड के बारे में मालूमात होगी। सबसे पहले जब आप भी शौक़ करना चाहें तो सबसे पहले अपना शेड के बारे में देखें, दूसरे नंबर पे न्यूट्रिशन देखें, तीसरे नंबर पे अपना जानवर लेके आएँ। हमने भी जब स्टार्ट लिया था सबसे पहले जानवर लिया था, फिर अपना खुराक का बंदोबस्त किया, फिर शेड का। हालांकि जो प्रैक्टिकल अल्फाज में है कि जी पहले आप शेड करें फिर न्यूट्रिशन, उसके बाद आप जानवर लेके आएँ। नहीं जी, बिल्कुल ठीक है ऐसे जी, है। इजाज़त चाहते हैं जी। अल्लाह हाफिज़ जी। अल्लाह हाफिज।